मान मजारी और उनके शरीक हयात अली चट्ठा को बामुशक्कत 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये सजा किसी एक केस में नहीं और ना ही ये 17 साल किसी एक केस के अंदर इन्हें सजा सुनाई गई है, बल्कि इनके ऊपर 3 मुख्तलिफ केसेस थे और मजमूई तौर पर इनको 17 साल की सजा और 50 लाख जुर्माना ऐद करके सजा सुनाई गई है। पीका के दफा 9 के तहत 5-5 साल की सजा ईमान मजारी और उनके शरीक हयात को 30 लाख जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। पीका के सेक्शन 10 के तहत इनको 10-10 साल की सजा और 30 लाख जुर्माने के साथ सुनाई गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर इन्होंने पैसे जमा ना करवाए, जुर्माना अदा ना किया, तो इनको मजीद 1 साल जेल में रहना होगा। आखिर में जोड़े को पीका की दफा 826 के तहत हर एक को 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ 2 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा ना करने पर इनको 6 महीने जेल के अंदर दोबारा गुजारने होंगे। ये है हमारा पाकिस्तान और ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि एक खतून जो कि एक वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट क्या कर दिया और इस पूरे निजाम को दरहम बरहम करके रख दिया। ये पूरा निजाम उनके खिलाफ खड़ा हो गया और उन पर झूठे मुकदमात दर्ज करके उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ उनका शरीक हयात भी हैं और उनको भी जेल के अंदर 17 साल के लिए बंद कर दिया गया। अब आते हैं बोर्ड ऑफ पीस, जो कि एक अमन का बोर्ड था, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बोर्ड एक अमन का नहीं बल्कि एक ऐसी उम्मत को झुलसा देने वाला है जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करेगा। अभी से मुसीबतें नजर आना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है और इन लोगों को नंगा करके रख दिया है। वो कहता है कि अगर गजा के लोग, हमास के लोग हथियार नहीं डालेंगे तो हम उनको मिसमार कर देंगे। अगर हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को देखें और पाकिस्तान के पीएम यानी कि शहबाज शरीफ साहब को देखें तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से हम गजा के लिए एक अमन मंसूबा कायम कर आए हैं जिससे फलस्तीन और इसराइल की जंग बंदी हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग उनके सरों का सौदा करके आ गए हैं और यहाँ ये अलमिया और ये बयानात दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अवाम है ये थम जाए, कोई आवाज ना उठाए। वैसे भी अगर देखा जाए तो आवाज उठाने वाला तो कोई नहीं है। एक जमात थी जो हमेशा इन लोगों के खिलाफ खड़ी होती थी, इनके फैसलों के खिलाफ, इनकी अदलिया के खिलाफ। उनको इन्होंने मिसमार कर दिया और जड़ से उखाड़ फेंका, तो अब इनके सामने कौन आने वाला है। तीसरी अहम बात, फजल रहमान साहब से एक सहाफी ने सवाल किया इस बोर्ड ऑफ पीस के लिहाज से, तो उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब देते हैं कि ये कैसा अमन बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ नेतन्याहू को शामिल कर लिया गया है। अमन बोर्ड में फलस्तीनी शामिल नहीं मगर नेतन्याहू शामिल है। पाकिस्तान को हमास को गैर मुसलह करने के किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया अमन के नाम पर आया और उन्हें खंडरात बना दिया, अब फलस्तीन को खंडर बना चुका है। यह कहना है फजल रहमान साहब का। उन्होंने भी अपना हक अदा कर दिया, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि फजल रहमान साहब कभी भी हक का साथ नहीं देते। वक्ती तौर पर तो यही देखने को मिलता है कि फजल रहमान साहब अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बाद में ये थम जाते हैं और ये वही अल्फाज बोलने लगते हैं, वही बोलते हैं जो इनको पढ़ाए जाते हैं या इनको थमाए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी इन्होंने बात की है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी इन्होंने बात की है कि मैं पीटीआई का साथ दूंगा। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आगे देखते हैं कि फजल रहमान साहब इसका साथ देते हैं या नहीं देते। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।